नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए स्टॉक्स टू स्टडी फॉर द वीक के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है ना वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यू नो व्हाई? बिकॉज आज इस वीडियो में मैं ऐसे 6 चार्ट लाया हूँ जिसमें से जो मेरा फेवरेट चार्ट है वो तो 8 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने वाला है। वो रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है टाइट रेंज में, और वो भी ब्रेकआउट कर सकता है। इसमें से दोस्तों 2 चार्ट है ना ऐसे हैं जो मेरा जो टाइटनेस वीसीपी वाला जो सेटअप है, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम है, उसको क्वालिफाई कर रहे हैं और एकदम टाइट रेंज में अभी वो वहाँ पे घूम रहे हैं और वो भी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। और 2 चार्ट ऐसे हैं जो बहुत ही प्यारे लंबी अवधि में कप एंड हैंडल पैटर्न बना के जस्ट वो रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड करें, वो भी ब्रेकआउट दिखा सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ना फुल पावर पैक्ड लर्निंग मिलने वाला है और आपको अलग अलग टाइप ऑफ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के चार्ट सेटअप आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर, वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर आई वांट टू गिव दैट इन दिस वीडियो whatever charts I am discussing, okay, that is only for educational and learning purpose. I am not giving any buy or sell recommendation. I am not giving any buy, hold, sell recommendation on any stock, any securities. Okay, so kindly consider this video as a purely learning purpose video only. ओके तो चलो अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। वन बाय वन सारे चार्ट्स का डीप डाउन टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो चार्ट है ना, ये आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इसका नाम। अभी ये जो चार्ट है ना, इसका आईपीओ आया था ये प्राइस के आसपास, मतलब टाइम के आसपास 31 जुलाई 2024। उसके बाद में अगर आप देखो ना तो ये डाउन ट्रेंड में रहा है। ये देखो ये ना डाउन ट्रेंड में रहा है। और डाउन ट्रेंड के बाद में क्या हुआ पता है, फिर यहाँ से ये इसका प्राइस वापस आई वुड से कि रिबाउंड मारा। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिखाया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखो ये रिबाउंड यहाँ से ब्रेकआउट दिखाया और फिर यहाँ से एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई। और जब ये नए ट्रेंड की शुरुआत हुई ना, तो अभी दोस्तों यहाँ पे ये एक पैटर्न बना रहा है, बुलिश बेसिंग कंटिन्यूएशन पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको? बुलिश बेसिंग कंटिन्यूएशन पैटर्न। एंड द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक अबाउट दिस चार्ट इज कि देखो इसका 50 EMA देखो, ओके, इसका 20 EMA देखो। अभी 50 और 20 EMA का रिसेंटली बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है। और जब भी आपको कभी भी मतलब वेन एवर यू गेट टू सी सच टाइप ऑफ बुलिश क्रॉस ओवर ना, तो एक पॉजिटिव सिग्नल होता है, एक बुलिश सिग्नल होता है कोई भी चार्ट के लिए। वो मैं आपको एक लर्निंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ना 50 और 20 EMA का बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो ना, तो ये लंबे चार्ट में देखो ये प्रॉपर रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये पूरा कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न दिख रहा है। ये देखो, सॉरी, ओके, यहाँ पे है ना, मतलब अगर आप खाली हैंडल को पकड़ते हो तो आपको बुलिश बेसिंग दिखेगा, बाकी ये कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है। और अभी अगर आप रीसेंट डेटा को देखो ना, तो भी आप इसको चेक करो। ये देखो ये जो पूरा जो प्राइस एक्शन है ना, मतलब जो हमारा निफ्टी 50 है उसका ट्रेंड पूरा बेरिश रहा है। और ये जो चार्ट दिख रहा है ना, इसका ट्रेंड पूरा बुलिश रहा है। प्लस EMA क्रॉस ओवर हुआ है 20 और 50 का। एंड द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक अबाउट दिस चार्ट इज़ कि ये इतने दिनों से ही, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो ना, तो ये टाइट रेंज में चल रहा है। और यहाँ पे ये जो बेसिंग पैटर्न है ना, ओके, और ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ना, यहाँ पे टाइट रेंज है और यहाँ पे काफ़ी प्यारा लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो आपको ज़रूर इसको वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए, और ब्रेकआउट देता है तो आपको रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, एंड एट द सेम टाइम अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो ये जो रेजिस्टेंस के नीचे जो ट्रेड कर रहा है ये वाला चार्ट, ओके, यहाँ पे देखो वॉल्यूम एक्शन भी कितना बड़ा है। ये देखो ये वाला वॉल्यूम एक्शन देखो, ये बड़े बड़े वॉल्यूम एक्शन देख के हमें ये लगता है कि जो FIIs है, जो HNIs है, वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। तो ये था पूरा इसका डीप डाउन टेक्निकल एनालिसिस। और आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी चार्ट, ओके, कोई भी चार्ट अगर आपका ब्रेकआउट होने से पहले अगर टाइट रेंज में जाता है फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से टेक्निकल सिग्नल। ओके, दैट इज़ अ बुलिश टेक्निकल सिग्नल। ओके, तो आप ये चीज़ को ध्यान रखना। और ये काफ़ी प्यारा चार्ट लग रहा है, इसको ज़रूर वॉच लिस्ट पे रखना। अभी जो दूसरा जो चार्ट लेके आओ ना,
वो है हमारा रोजल टैक्स सिस्टम। ओके, एंड अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, ये जो मैंने चार्ट है ना, मैंने मेरे पेड एडवाइजरी में दिया था अराउंड ये प्राइस के आसपास 620 के आसपास, और बाद में ये एक प्रॉपर मतलब ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, इसके आसपास या यहीं कहीं दिया था। ओके, और फिर यहाँ से एक प्रॉपर ट्रेंड में है। एंड अभी अगर आप ये चार्ट देखो ना, तो मैंने आपको पता है, मैंने बोला था कि मेरा एक ये ट्रेडिंग सिस्टम है वीसीपी वाला, टाइट रेंज वाला, ये उसको पूरा फॉलो कर रहा है। ये देखो इसका डायरेक्शन देखो, लाइक स्ट्रक्चर देखो, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस। तो इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है ना, वो काफ़ी बुलिश लग रहा है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप नोटिस करो ना, तो वॉल्यूम एक्शन देखो, ये वॉल्यूम एक्शन देखो, ये वॉल्यूम एक्शन देखो, ये वॉल्यूम एक्शन देखो, और ये वॉल्यूम एक्शन देखो। इससे क्या पता लगता है कि ये गुड लुकिंग चार्ट है ना। ओके, जहाँ पे ये जो टाइट रेंज दिख रहा है, ये जस्ट रेजिस्टेंस के अभी तक नीचे ट्रेड कर रहा है, अब तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। और मोस्टली दोस्तों सैटरडे के जो वीडियो होते हैं ना, सब लोग एक चीज़ पूछते हैं कि सैटरडे और संडे के वीडियो में फ़र्क क्या है। दोस्तों सैटरडे के वीडियो में मैं वो चार्ट्स डिस्कस करता हूँ जिन्होंने अब तक ब्रेकआउट नहीं दिया है और ब्रेकआउट के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और संडे की वीडियो में मैं वो चार्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ फॉर योर लर्निंग पर्पस, जिसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। सो दिस इज़ द डिस्टिंक्शन। ओके, नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, यहाँ पे देखो कितना प्यारा ओके ये टाइट रेंज अपने को देखने मिला है, और प्लस यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो। तो इससे क्लियर कट पता लगता है कि दी स्मार्ट मनी okay is also interested into this particular chart and they are also showing good interest। अभी यहाँ पे एक चीज़ को मुझे थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस करके बताना है इसका, कि ये देखो अभी आप थोड़ा सा इसको और जूम करोगे ना, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, जस्ट अ मोमेंट, ये देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पिछले 12 सितंबर से 12 सितंबर से ये जो प्राइस एक्शन आया है इसका, ये जो पूरा ये जो प्राइस एक्शन है, ये जो कैंडल है ना तो इसके ऊपर गया ना ही इसके नीचे गया है। तो दोस्तों इसका ये जो टाइट रेंज है ना, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ये जो चार्ट है ना, आपको ज़रूर रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस, तो ही आप प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग और प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करना सीख पाओगे। ओके, तो दिस वाज द सेकेंड चार्ट विच आई वांटेड टू डिस्कस। एंड एक और चीज़ अगर आप इसके अंदर देखो ना, तो ये देखो 20 EMA के ऊपर कितना अच्छी तरीके से यहाँ पे देखो बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे थोड़ा सा बच गया। तो इसका जो ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और 20 EMA के ऊपर ही तैर रहा है, मतलब कि ये जो मोमेंटम है ना, ये पर्टिकुलर चार्ट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं थर्ड चार्ट के ऊपर, और एक और दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ कि ये जितने भी चार्ट्स का एनालिसिस करता हूँ ना, तो यहाँ पे ना दोस्तों मेरे पास में लिमिटेड समय होता है हर एक चार्ट के प्राइस एक्शन का एनालिसिस करने का। अगर आप चाहते हो ना डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ ऑल द चार्ट्स, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने हमारी व्हाट्सअप टीम का नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप लिंक, वहाँ पे क्लिक करिए और वहाँ पे जाके आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज आएगा, उसको सेंड करिए और आपको ये जो सारे चार्ट्स मैंने डिस्कस किए ना, इसका डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सअप के ऊपर। वाई डू आई लाइक दिस चार्ट? लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन इट टू यू। द फर्स्ट थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट दिस चार्ट इज दी 20 and 50 EMA बुलिश क्रॉसओवर, ये देखो अभी हाल फिलहाल हुआ है। The second thing which I like about this chart is the volume action, okay? And the third thing which I like about this chart is कि ये जो पूरा जो sideways आपको zone देखने को मिल रहा है, okay? ये मेरा one of the favorite pattern है, okay? कौन सा pattern है? Cup and handle reversal pattern। दोस्तों cup and handle reversal pattern प्लस कितने महीने का? अराउंड 8 से 9 महीने का। तो जब भी हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखते हैं ना, तो हमें चाहिए 3 to 4 मंथ्स का एक चार्ट पैटर्न, 3 to 4 मंथ्स का साइडवेज जोन चाहिए, और फिर अगर वो ब्रेकआउट करता है तो उसको एक अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर माना जाता है स्विंग ट्रेडिंग में फॉर योर लर्निंग पर्पस। सो ये जो चार्ट पैटर्न है ना, ये काफ़ी लंबी अवधि का है। तो अगर ऐसे चार्ट पैटर्न बनते हैं ना, तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं कि ये काफ़ी अच्छे टेक्निकल स्ट्रक्चर वाले चार्ट पैटर्न्स हैं, ओके? और अगर यहाँ पे से आपको ब्रेकआउट दिखाई देता है, ओके, ये रेजिस्टेंस के वहाँ से,
तो ये जो चार्ट है ना आपको अपनी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए, और जब भी ब्रेकआउट होगा तो आपको इसको रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट ये जो पूरा इसका जो ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है, टेक्निकल स्ट्रक्चर, ओके, ट्रेंड रिवर्सल में, यहाँ पे देखो वॉल्यूम एक्शन, देखो जगह जगह आपको दिखेगा कि वॉल्यूम का इमरजेंस अच्छा था, ये देखो। तो इससे ये पता लगता है कि इवन द बिग पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट इन टू दिस पर्टिकुलर काउंटर एंड दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस चार्ट, ओके। तो ये चार्ट को भी दोस्तों आपको अपनी वॉच लिस्ट पर रखना है और रिव्यू करते रहना है फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस, एंड वेरी नाइस लुकिंग चार्ट आई वुड से, ओके। एंड अभी देखो ये जो टाइट रेंज था, अगर आप यहाँ से भी देखोगे ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने इसको क्यों नहीं पकड़ा। तो जो कभी भी मेजर रेजिस्टेंस होता है ना, देखो यहाँ पे से ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने की कोशिश की, यहाँ पे से ब्रेकआउट करने की कोशिश की, तो जो मेजर रेजिस्टेंस है ना वो पकड़ना पड़ता है, और ये है ना माइनर रेजिस्टेंस है। तो माइनर रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पे, लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंस है जिसको बोलते हैं मेन ओवरहेड रेजिस्टेंस, उसका अब तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो जब उसका ब्रेकआउट मिलेगा तो प्रॉपर हम लोग को इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है इसका अपने को सिग्नल मिलेगा। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर। और आपको मैंने बोला था वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि दो ऐसे चार्ट हैं वो जो वीसीपी टाइटनेस वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ओके, थोड़े समय पहले, और ये अभी वो वाला चार्ट है, सेकेंड वाला चार्ट है, जिसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि टाइटनेस स्ट्रक्चर है। नाउ टाइटनेस स्ट्रक्चर का मतलब क्या, पहले मैं आपको बताता हूँ। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स। उसके बाद में अगर चार्ट है ना ऐसा टाइट रेंज दिखाता है, ओके, इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको? इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे सेम टाइप का स्ट्रक्चर बना है। अगर आप ये वाले चार्ट में देखो ना तो स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स है, और ये देखो, ये देखो यहाँ पे सेम टाइप का मतलब टेक्निकल स्ट्रक्चर बना है। और अगर आप देखोगे ना तो पिछले आई वुड से 3 सितंबर से 1 सितंबर, ये पूरा महीने ही पकड़ लो आप, सितंबर का महीना, ये एकदम टाइट रेंज में चले गया है। और अब हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि मैं जस्ट रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा हूँ। और ये जो चार्ट है ना आपको ज़रूर वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए, क्योंकि जब भी ये जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है ना तब आपको रिव्यू करना चाहिए। देखो जब भी आपको यहाँ पे से ऐसा ब्रेकआउट दिखाई मिलेगा तो आपको रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस, विच कैन टेक योर आई वुड से टेक्निकल एनालिसिस स्किल 1 लेवल हायर, देन ओनली यू विल गेट गुड लर्निंग, ओके। और यहाँ पे एक और चीज़ देखो, इसका जो टेक्निकल प्राइस एक्शन है, अगर आप उसको स्टडी करते हो तो हमेशा मतलब आई वुड से कि इसका काफ़ी बुलिश लग रहा है। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा भी स्टडी करो ना तो ये देखो यहाँ पे भी एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था, ब्रेकआउट दिया, काफ़ी अच्छा रनअप मिला। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस आई वुड से कि लुक एट दिस, वापस आई वुड से कि यहाँ पे जो टेक्निकल, यहाँ पे जो असेंडिंग ट्रायंगल मिला था, ये देखो यहाँ पे जो असेंडिंग ट्रायंगल देखने मिला था, सेम हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे छोटा असेंडिंग ट्रायंगल है, और जितना छोटा असेंडिंग ट्रायंगल और टाइट रेंज मिलता है ना उतना ही हमें वहाँ पे अच्छा एक सिग्नल मिलता है, लाइक कि टेक्निकल स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है चार्ट का। तो ये जो चार्ट है उसको भी ज़रूर रडार पे रखना। लेकिन आई वुड से कि एक और चीज़, अगर यहाँ पे जो ब्रेकआउट होते समय अगर वॉल्यूम दिखेगी ना तो हमारा ये जो लर्निंग है ना काफ़ी और इम्प्रूव होगा, क्योंकि हमें पता चलेगा कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है वॉल्यूम के साथ में हो रहा है, ओके। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। ये टेक्निकल चार्ट देखो आप, ये जो आईपीओ आया था, मतलब जब से ये एनएससी के अंदर लिस्ट हुआ है, ये जो चार्ट 2 अक्टूबर 2023, उसके बाद में अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, एंड हायर हाइस एंड हायर लोस, ओके। और एक और चीज़ अगर आप नोटिस करो ना तो अभी इसके अंदर भी है ना हमें काइंड ऑफ आई वुड से एक कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने मिल रहा है। अगर आप इसको और इसको कंसिडर करते हो ना तो आप बोलोगे कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें 2 शोल्डर दिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न। इसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न, क्योंकि 2 राइट शोल्डर हैं और एक ही लेफ्ट शोल्डर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे इसने यहाँ पे कोशिश की रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, यहाँ पे से कोशिश की रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, और यहाँ पे ये जो साइडवेज जब गया ना तो पूरा वॉल्यूम भी ड्राई अप हो गया,
ओके, और इसका जो डिविडेंड आया था वो भी काफ़ी पहले मतलब पहले आया हुआ है, तो अभी मतलब ये भी ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है ये चार्ट के टेक्निकल स्ट्रक्चर को। ओके, तो आई वुड सो कि तो बेसिकली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, आपको अगर रेजिस्टेंस के वहाँ पे आपको अगर ब्रेकआउट दिखाई देता है, अगर ब्रेकआउट कैंडल दिखाई देता है, तो आपको ये जो चार्ट है ना अगेन रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। एंड ये जो भी मैं चार्ट बता रहा हूँ ना, यू शुड कीप देम ऑन योर रडार, ताकि आपको प्रॉपर लर्निंग और एजुकेशन मिल सके, जो मैं आपको टाइप ऑफ चार्ट्स को यूज़ करके मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चार्ट रीडिंग, प्राइस एक्शन एनालिसिस। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा ये टेक्निकल चार्ट का स्टडी। और इसमें बेस्ट चीज़ अगर आप देखो तो पिछले 2 कैंडल देखो वाइड रेंज बुलिश कैंडल्स बनाए हैं। तो जब भी वाइड रेंज बुलिश कैंडल्स दिखते हैं रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे पहले, तो उसको एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है हमारे टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में। ओके, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। और आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक मेरा फेवरेट चार्ट है जो 8 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने वाला है, या फिर ब्रेकआउट दिखा सकता है, ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लाइक तो मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का आई वुड से चार्ट सेटअप बना रहा है, लाइक सो अभी हम लोग इसको स्टडी करते हैं। एंड ये देखो स्क्रीन के ऊपर, आई होप आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये देखो यहाँ पे 2017 2018, और यहाँ से अगर आप नोटिस करो ना इसको, तो इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ से पूरा टेक्निकल स्ट्रक्चर वीक हुआ, ये प्राइस पॉइंट से सीधा प्राइस पॉइंट यहाँ आया, फिर वापस इसने आई वुड से रिबाउंड किया, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया। तो अगर आप देखो ना, तो इसका ये जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही खसकते गए, ये देखो। अब ये जो है ना, ये मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस का सेटअप है, चार्ट सेटअप है, 8 ईयर्स के रेजिस्टेंस का। अभी इसके अंदर बुलिश चीज़, आई मीन पॉजिटिव चीज़ क्या है पता है, कि ये जो पैटर्न बनाया ना, इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, देखो मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, ये देखो ये रहा, इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है ना, जो रेजिस्टेंस है ना वो फ्लैट रहता है, ये देखो ऐसा रहता है, ये देखो रेजिस्टेंस फ्लैट रहता है, और जो सपोर्ट है ना वो ऊपर की तरफ खसकते जाते हैं। तो इसमें भी वही हुआ है, रेजिस्टेंस है ना, ये देखो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, यहाँ पे से इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, और यहाँ पे भी कोशिश की, थोड़ा सा रुक गया, बच गया, और यहाँ पे भी कोशिश की थी इसने, लेकिन यहाँ तक आ नहीं पाया। तो ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम लोग ये सबको मिटा देते हैं अभी हम लोग, लाइक और हम लोग फिर इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये देखो, नॉट ओनली आई वुड से मंथली चार्ट और वीकली चार्ट, ये देखो ये इसका वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट भी काफ़ी प्यारा लग रहा है, ये देखो ओके कितना मस्त है। और ये इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सो आई वुड से कि इवन डेली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है ना वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, वाई, क्योंकि इसके अंदर इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर देखो, जो हमें एक पूरा स्विंग दिखाई दे रहा था ना, इसके अंदर भी पूरा पैटर्न बना हुआ है, ये देखो अगर आप नोटिस करो तो। और ये भी आपको कप एंड हैंडल का आकार ही दिखाई देगा। और यहाँ पे नोटिस करने की कोशिश करो, ये देखो ये वॉल्यूम एक्शन देखो, ये वॉल्यूम एक्शन देखो, और ये वॉल्यूम एक्शन देखो। तो काफ़ी प्यारा चार्ट स्ट्रक्चर बना है। इसका जो रेजिस्टेंस है ये इसके आसपास में है। यहाँ पे से अगर आपको ब्रेकआउट कैंडल दिखाई देता है तो ज़रूर ये चार्ट को आपको रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। एंड अगेन लेट मी टेल यू दोस्तों, ये जो मैं सारे चार्ट में आपको बताता हूँ ना, मैं इनका प्राइस एक्शन एनालिसिस करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, ये आपके खाली लर्निंग के लिए। और ये जो सारे जो वीडियो है ना, मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ, ताकि आप अपना लर्निंग सुधार सको स्विंग ट्रेडिंग करने का। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है, तो ये जो किताब है ना मेरा टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है, एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। ओके, तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा। क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के,
कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें ये किताब में मिलेगी। तो आप अमेजोन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। तो अगर दोस्तों आपको लगता है ना कि मैं आपको 1% भी हेल्प कर पा रहा हूँ, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, एक पॉजिटिव कमेंट दोस्तों ज़रूर करो। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतने सारे चार्ट्स को स्टडी करते हैं और फिर हैंडफुल ऑफ चार्ट्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो इतना तो बनता ही है दोस्तों कि आप इस वीडियो के नीचे एक पॉजिटिव कमेंट करो, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। एंड लाइक करना आपको कभी नहीं भूलना है। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को स्टॉक मार्केट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो ये वीडियो उनके साथ में व्हाट्सएप पे शेयर करो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट गाइस, मैंने देखा है कि हमारे जो यूट्यूब एनालिटिक्स है, हमने देखा है कि ढेर सारे लोग वीडियो देखते हैं एवरी सैटरडे, संडे एंड वेडनेसडे वीडियो, ओके, बट सब्सक्राइब कोई नहीं करता। दोस्तों अगर आप वो लोगों में से हो ना कि वीडियो बहुत लंबी अवधि से देख रहे हो और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू गाइज आर डूइंग इनजस्टिस टू मी, बिकॉज आई एम पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर यू गाइज, ओके। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आपका प्यार और सपोर्ट दो। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।